और चलिए रुक कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। वो खबर जो आम जनता के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान रहेंगे मौजूद। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। आधुनिक सुविधाओं से ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर लैस बताया जा रहा है। 3600 करोड़ से बने 6 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि वो तमाम चीजें जो है वो सामने आ चुकी है। कानपुर लखनऊ 6 लेन एक्सप्रेसवे पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले 2400 घंटों कैमरे से निगरानी भी होगी। 16 वीडियो डिटेक्शन सिस्टम से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। 6 लेन एक्सप्रेसवे पर 120 की रफ्तार से वाहन दौड़ेंगे। हरदोई लखनऊ 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन होना है। इंजीनियरिंग कॉलेज 4 लेन चौराहे का होगा इसका शिलान्यास। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत रक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौके पर मौजूद होंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बताते हुए चले, ये वही 6 लेन की झलकियां हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसका अब से बस कुछ ही देर में उद्घाटन होना है। और उद्घाटन के बाद इस पर 120 की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएगी। लोगों के लिए बेहद ही सुविधाजनक 6 लेन बनाया गया है। आम जनता के लिए 6 लेन बेहद ही सुविधाजनक है। आम जनता के लिए जो ये 6 लेन बनाया गया है वो अब उनके समय की बचत करेगा। जो सफर आप 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच पूरा करते थे, अब वही सफर आपको मात्र 35 से 45 मिनट के बीच पूरा करने को मिल जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही आपको 6 लेन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो तस्वीर आज बेहद ही ऐतिहासिक लग रहा है, जो तस्वीर आज आम जनता के लिए बेहद ही सुविधाजनक लग रहा है। तो इन तस्वीरों को देखिए, 6 लेन एक्सप्रेसवे की तस्वीर है, जहां पर अब से बस कुछ ही देर में गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है शर्मिला। शर्मिला, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है वो यातायात के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होने वाला है। और सबसे पहले लखनऊ और कानपुर ही नहीं, बाकी के कई ऐसे जिले हैं जैसे अयोध्या, सीतापुर, हरदोई, उन जिलों के यात्रियों को भी इससे बहुत सहूलियत मिलने वाली है। अगर हम इस कार्यक्रम की बात कर ले तो 3:55 पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन होने वाला है और 3:30 बजे तीनों नेता है वो झाऊखेड़ा हेलीपैड पर पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम भी होंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 25 मिनट का ये दौरा उन लोगों का उन्नाव में रहने वाला है। उसके बाद वो लखनऊ से ही लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर हम इस एक्सप्रेसवे की बात कर ले तो ये एक्सप्रेसवे गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे एक ऐसा हाई स्पीड और कहीं ना कहीं अगर हम बात कर ले तो देश के सबसे महंगे परियोजनाओं में से एक है। इस एक्सप्रेसवे में 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, प्रियंका। और ऐसे में अगर हम बात करें इसकी खासियत की क्यों इस एक्सप्रेसवे का इतने लंबे समय से लोगों को इंतजार था, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल आपको बताते चले कि लखनऊ से कानपुर का जो सफर है उस सफर में अभी लोगों को लगते हैं 1.5 से 2.5 घंटे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत आज से होने वाली है और उसके बाद ये सफर महज 35 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो सोचिए कितनी सहूलियत मिलेगी, यातायात की सहूलियत लोगों को मिलेगी, लोगों को जाम से निजात मिलेगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग कामकाजी है, जो लखनऊ से कानपुर तक का सफर रोज तय करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलियत वाली खबर है। अगर हम व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज्यादा अहम है और कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, अगर हम इस एक्सप्रेसवे की सहूलियत की बात करें तो उसमें क्या कुछ सहूलियत मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जल्द ही पार्किंग
की सुविधा मिलेगी, यहाँ पे फ्यूल स्टेशन बनाया जाएगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट की सुविधा होगी, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 63 कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे, 16 एआई से जुड़े कैमरे होंगे, यानी कि एआई तकनीकियों से लैस कैमरे भी होंगे। और इससे कोई भी घटना, यानी कि अगलगी की कोई घटना होती है या फिर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसके बारे में तुरंत जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और उसके बाद जो टीम है वो जो दुर्घटनाग्रस्त इलाका है वहां पर पहुंचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सहूलियत भी मिलने वाली है लोगों को, यात्रियों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। आपको बताते चले कि एक्सप्रेसवे पर 6 इंटरचेंज बनाए गए हैं और इनके जरिए विभिन्न स्थानों से प्रवेश और निकास मिलने वाला है। और इसके अलावा 38 अंडरपास, 6 फ्लाईओवर, 3 बड़े पुल और 28 छोटे पुल बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये बहुत ही ज्यादा सहूलियतों से भरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड होगा, 120 प्रति घंटे की रफ्तार से जो वाहन है वो चलेंगे। तो सोचिए कितना ज्यादा स्पीड होने वाला है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो छोटे वाहन होंगे यानी कि जो 2 पहिया वाहन होंगे वो इस एक्सप्रेसवे पर नहीं सफर कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे की सुविधा, जो सहूलियतें हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये जो एक्सप्रेस है वे है उसके आसपास कई औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे, कई औद्योगिक हब बनाए जाएंगे ताकि लोगों को और ज्यादा रोजगार के अवसर मिले। तो आज का दिन बहुत खास है। उन्नाव में आज कार्यक्रम होने वाला है, 3:30 बजे तीनों नेता आज यहाँ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद वो एक कार्यक्रम का लोकार्पण भी करने वाले हैं। आपको बताते चले कि NHAI एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है और उस प्रदर्शनी का तीनों नेता अवलोकन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर रहे हैं। तो 3:30 बजे सभी हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद वो कुछ देर वहां पे रुकेंगे, 25 मिनट वो रुकेंगे, उसके बाद एक्सप्रेस वे का वो निरीक्षण करेंगे। तो आज का दिन बहुत खास है प्रियंका। जाहिर तौर पर आज का दिन बेहद ही खास है और जिस तरीके से आप तमाम जानकारी दे रही थी उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये जो एक्सप्रेसवे है, 6 लेन एक्सप्रेसवे, ये किसी भी तरह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुविधाजनक बनाया गया है, इसे सुरक्षित भी किस तरीके से बना करके चला जाए इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। 2 पहिया वाहनों को अलग किया गया है। यहाँ पर जब तक आप 2 पहिया वाहन से नहीं चलते, अगर आप 2 पहिया वाहन से चलते हैं तो आपको पहले ही रोक दिया जाएगा। तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई है और खासतौर पर सुरक्षा का जो ख्याल रखा गया है उसको भी देख करके ये साफ हो जाता है कि कानपुर से लखनऊ तक जो आप सफर करेंगे वो सुरक्षित भी होगा और व्यवस्थित भी होगा, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन शर्मिला, एक चीज और, ये जितनी सुविधाजनक जो हम 6 लेन देख रहे हैं आम जनता के लिए है, क्या उतनी ही सुविधाजनक ये 6 लेन आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए भी होने वाली, उनकी भी राह आसान होगी इससे? बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा, राह आसान हो सकती है क्योंकि लंबे समय से लोगों को इससे परेशानी हो रही थी और लोगों को एक ऐसे खास सड़क का इंतजार था, एक खास एक्सप्रेसवे का इंतजार था और आज वो इंतजार पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक चुनावी स्ट्रैटेजी भी मानी जा सकती है, एक बड़ा दांव जो 2027 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने चल दिया। हालांकि इसमें जो खर्च हुए हैं वो खर्च भी बहुत ज्यादा महंगी परियोजनाओं में से एक आता है। और देखिए, तमाम तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पे सबसे जो बड़ी परेशानी होती है क्या होती है? रोजगार। लोग जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, रोजगार के अवसर की तलाश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसकी लोगों में सबसे ज्यादा उम्मीद होती है और यहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं उसके आसपास कई औद्योगिक हब भी विकसित किए जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अगर हम बात करें जनता की सहूलियत की, तो जनता को इससे ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है, ज्यादा आसानी होने वाली है और जो रोजगार की उम्मीदें होती है वो उम्मीदें भी पूरी हो सकती हैं इस एक्सप्रेसवे से। बिल्कुल शर्मिला, और ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि ये जिस तरीके से आम जनता के लिए सुविधाजनक है, क्या बीजेपी की भी राह उत्तर प्रदेश में उतनी आसान करती है कि नहीं। बहरहाल, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए शर्मिला आपका बेहद शुक्रिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।